आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बड़ा रेल हादसा हुआ है। यहां दो ट्रेनों के टकराने से कई बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विशाखापत्तनम पलासा पैसेंजर ट्रेन विशाखापत्तनम रायगढ़ा पैसेंजर से टकरा गई। हादसा विजयनगरम जिले में अलमांडा कंकटपल्ली के बीच हुआ। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है। उन्होंने हादसे से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने को कहा है। तो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। यहां दो पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गई, जिसमें कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हमारी वरिष्ठ सहयोगी उमा सुधीर इस वक्त हमारे साथ इस बड़े खबर पर जुड़ रही हैं। उमा जी, क्या अपडेट है अभी? आसिफ, जैसे आपने कहा, वाइजाग पलासा पैसेंजर ट्रेन आलमंदा और कंटकापल्ली के बीच में रुक गई थी और सिग्नल की वजह से वहां पे कोई सिग्नल नहीं थी, इसलिए वहां पे रुक गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। और तब वाइजाग से रायगढ़ जाने वाली जो ट्रेन है, पैसेंजर है, उसने पीछे से आके टक्कर मार दिया, तो 3 बोगियां इसकी ट्रैक पटरी से उतर गई और साइड में एक और गुड्स की भी ट्रेन थी, उसके ऊपर ये गिर गई थी। उसके बाद लोगों को उसमें से निकालने की कोशिश रेस्क्यू ऑपरेशन वाले टीम्स कर रही हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 लोगों को घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री ने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से बात की, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से बात की और प्रधानमंत्री ने खुद 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का अनाउंसमेंट किया है और यहाँ के मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया की बात की है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे रेलवे सेफ्टी के बारे में, जैसे टेक्नोलॉजी बोलते हैं कवच है, जो ऐसे अवॉइडेंस हो सकता है कि एक ही ट्रैक पर अगर 2 ट्रेन चल रही हैं तो उनको अवॉइड किया जा सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप तो की गई है, लेकिन अब तक डिप्लॉय नहीं की गई है, क्योंकि जो 2022 में रेडी होने के बाद ये जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जिसे कहते हैं कवच, उसको सिर्फ 2000 किलोमीटर में डिप्लॉय करने की बात हुई थी, जबकि इंडियन रेलवेज की नेटवर्क तो बहुत ही बड़ी है। 34,000 किलोमीटर तक कवरेज होगी 2027 तक, ये बताया जा रहा है 2027-28 तक, यानी कि उसको एक्सपेडाइट करने की भी शायद बात होगी, जिसकी वजह से ऐसे हादसों को हम अवॉइड कर सकते हैं। उमा जी, रेस्क्यू अभी भी जारी है, तो क्या मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है? क्या नुकसान ज्यादा हो सकता है? और दूसरा मेरा आपसे ये भी सवाल है कि जब हम भारतीय रेल की रफ्तार बढ़ाने की ओर कदम उठा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से 2 पैसेंजर ट्रेन जब आपस में टकराती हैं तो फिर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये डिबेट तो जारी है कि क्या पहले हमें सेफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बल्कि न कि स्पीड और बुलेट ट्रेन पर जिनको हम एक तरह से शोकेस करते हैं। ये डिबेट तो जारी है, लेकिन ऑब्वियसली जब स्पीड बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, दूसरी तरफ कवच जैसी टेक्नोलॉजी भी जो भारत ने डेवलप किया है, कहा यही जाता है कि जो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसकी जो कॉस्ट है 50 लाख प्रति किलोमीटर होगी, जबकि बाहर से जो हम यही टेक्नोलॉजी अगर लेंगे तो 2 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर की टेक्नोलॉजी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस की आपने बात की, बताया जा रहा है कि अभी एक डिब्बे में तो 2 आदमी अभी भी अटके हैं, लेकिन कोई और है वहां पे, कोई और फंसा हुआ है। इस बात की अभी सर्च ऑपरेशन उसके अंदर चल रहा है, क्योंकि लाइटिंग भी वहां पे बहुत कम है और अंधेरा छाया हुआ है। जो लोग वहां से बच सकते थे उन्होंने अपना सामान निकाला और वहां से निकल पड़े, पैदल ही कुछ लोग निकल पड़े थे, क्योंकि शाम को ऑपरेशन ये जो एक्सीडेंट है उसकी खबर आई थी और उसके बाद से विजुअल्स जैसे हम देख रहे हैं, लोग वहां से निकल रहे हैं और कुछ और लोग वहां पे आके मदद भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत धन्यवाद आपका उमा जी। उमा सुधीर इस वक्त हमारी वरिष्ठ सहयोगी इस बड़े खबर पर हमें अपडेट कर रही थी।